नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वंशावली के बारे में जिसने मध्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं धार पवार घराने की। यह घराना न केवल अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके योगदान और शौर्य की कहानियां भी इतिहास में दर्ज है। तो आइए जानते हैं धार पवार घराने की कहानी, उनके उत्थान, पतन और उनके राज के बारे में विस्तार से। धार पवार घराने की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस घराने की नींव रघुनाथ राव पवार ने रखी थी, जो मराठा साम्राज्य के महान सरदार थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की और धार को अपनी राजधानी बनाया। धार पवार घराने का मुख्य उद्देश्य था मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाना और उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व स्थापित करना। धार पवार घराने के महाराजाओं ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अनेक विजय प्राप्त की। उनके साहस और रणनीतिक कौशल ने उन्हें मराठा साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बना दिया। रघुनाथ राव पवार के बाद उनके पुत्र तुकोजी राव पवार ने घराने की सत्ता संभाली और धार को एक मजबूत किले के रूप में विकसित किया। तुकोजी राव पवार ने मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर की ओर बढ़ाया, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी अय्याजी राव पवार ने भी घराने की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धार को एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाया। धार केवल एक राजनीतिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल रहा है। धार पवार घराने के महाराजाओं ने कला, साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की और कलाकारों, कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। यह वही समय था जब संस्कृत साहित्य और मराठी भाषा का विकास भी हो रहा था। धार के महाराजाओं ने अपने शासनकाल में कई सुंदर महल, मंदिर और किले बनवाए, जो आज भी भारतीय स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। उनके समय में धार का साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल बहुत ही समृद्ध था, जो इस घराने की प्रगति और समृद्धि को दर्शाता है। जैसे जैसे अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय राजघरानों का पतन भी शुरू हो गया। धार पवार घराना भी इससे अछूता नहीं रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया और धार पवार घराने की स्वतंत्रता भी छिन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान धार पवार घराने को केवल एक प्रतीकात्मक सत्ता दी गई और उनकी असली शक्ति को सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों के साथ समझौते के बाद धार पवार घराने के शासक ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बन गए और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गईं। इसके बाद धार केवल एक छोटा रियासत बनकर रह गया, जिसकी शक्ति और प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म हो गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का भारत संघ में विलय कर दिया गया। धार पवार घराने ने भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता के बाद धार पवार घराने के वंशजों ने समाज सेवा, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना जारी रखा। आज भी धार पवार घराने के लोग अपने ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए हैं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय है। धार पवार घराने की ऐतिहासिक धरोहर आज भी धार और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उनके द्वारा बनवाए गए महल, किले और मंदिर आज भी उनकी समृद्धि और शौर्य की कहानी बयां करते हैं। धार किला, राजवाड़ा महल और कई अन्य ऐतिहासिक धरोहरें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। धार का किला, जिसे धार पवार घराने ने बनवाया था, आज भी अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह किला धार पवार घराने की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ से आप धार शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं और इस ऐतिहासिक स्थल की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। धार पवार घराने की कहानी न केवल एक राजवंश की कहानी है, बल्कि यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है। इस घराने ने अपने समय में मध्य भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आज हम इतिहास के पन्नों से इस घराने की गौरवशाली गाथा को जान सकते हैं और इसके शौर्य, साहस और सांस्कृतिक योगदान का सम्मान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको धार पवार घराने के इस इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।